माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सिंथेसिस सीख रहे हैं। तो सिंथेसिस की इस श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना। राइट? तो आइए चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जहां तक बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की होती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज होता है और एक कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। राइट? तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब या इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। और एट लीस्ट एक वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। राइट? अब रही बात कि भैया ये क्लॉज क्लॉज क्लॉज, व्हाट इज दिस क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और हर हिस्से का अपना क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यानी क्लॉज क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट contains सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। जैसे हमने बोला he said that he was not at home। राइट? अब देखो, हम अगर इस सेंटेंस को देखें, सॉरी, एक हिस्सा ये है he said और एक हिस्सा क्या है? that he was not at home। राइट? तो he said ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। that he was not at home ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट? अब बात आती है कि क्लॉज क्या, जिस सेंटेंस का एक हिस्सा, इस हर हिस्से का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ एक हिस्सा ये है, मेन क्लॉज है। अब देखो ही क्या है? सब्जेक्ट, और सेड क्या है? प्रेडिकेट है। अब यही बात करें अगले हिस्से की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो ही क्या है? सब्जेक्ट, और वाज नॉट एट होम ये प्रेडिकेट है। ये बात समझ में आ गई क्लॉज क्या होता है। अब बात आती है कि भाई मेन क्लॉज का क्या रोल होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या रोल होता है। मेन क्लॉज हमेशा अपने आप में कंप्लीट होता है, इट्स मीनिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। हमेशा इसका अर्थ कंप्लीट होता है, ही सेड। ओके? अब बात करें अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो ये हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है अपने कंप्लीट अर्थ के लिए। राइट? अब बात आ जाती है कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? तो यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी आगे कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। तो ये जो होता है, तीन प्रकार के होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन से? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। राइट? तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो तीन तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब बात आती है कि नाउन क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है? तो नाउन क्लॉज
का इसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और ये काम करता है नाउन पे, राइट। जिस तरह से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, ओके, या नेमिंग वर्ड, जितना काम नाउन का होता है उतना ही काम नाउन क्लॉज का होता है, राइट। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। अब बात आती है एडवर्ब की। एडवर्ब का काम क्या होता है? ये कुछ ऐड कर देता है किसमें? वर्ब में। वर्ब एडजेक्टिव या कोई अदर एडवर्ब होता है उसे मॉडिफाई कर देता है। तो आइए अब जब हम सिंथेसिस करना सीखेंगे, ठीक है, तब हम इन सारे जो हमारे क्या नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो काइंड्स हैं, इनके माध्यम से सबसे पहले हम सीखेंगे कि नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे he said something, I could not hear, he said something, I could not hear, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? I could not hear what he said, राइट। तो अब यहां पर क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो ये देखिए, I could not hear और what he said। तो I could not hear principal clause या main clause, what he said is subordinate clause, so therefore the sentence is complex। clause is noun, subordinate clause जो है ये principal clause है, ये subordinate clause है, और subordinate clause कैसा है? noun clause है, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें he has a ring, right, it is made of gold, right। हमने बोल दिया he has a ring, it is made of gold। अब क्या कहेंगे? he has a ring which is made of gold, right। अब देखिए यहाँ हमारा ही हैज अ रिंग ये प्रिंसिपल क्लॉज है और विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सेंटेंस हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। क्लॉज की बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। चलो अब एक एग्जांपल एडवर्ब का भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। He failed the test, he did not work hard, right। देखिए जरा इसे, he failed the test because he did not work hard। इस तरह से देखिए फिर से, he failed the test, principal clause, because he did not work hard, subordinate clause, और subordinate clause कैसा है? एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरह से हम वन बाय वन करके सिंथेसिस करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे
नाउन क्लॉज का यूज करके सिंथेसिस करना। और आइए जानते हैं कि नाउन क्लॉज का यूज करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो जो मुख्य कंजंक्शंस होते हैं जो नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन क्लॉज को बताते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दैट का मतलब कि वेयर जो स्थान के बारे में बताता है, कहाँ, व्हाट क्या, हु व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, कौन, होम किसको, किसका, किसकी, हुज किसका, वाई रीजन कारण बताने के लिए, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, क्वांटिटी बताता है, हाउ मैनी कितने, नंबर बताता है, इफ और वेदर का क्वेश्चन जहाँ पर होगा वहाँ यूज करेंगे, और विच कौन सा या कौन सी, ठीक है, सिलेक्टिव सेंस में यूज किया जाता है। तो इतने जो कंजंक्शंस होते हैं ये यूज किए जाते हैं नाउन क्लॉज में। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक उदाहरण कि हम समझ लेते हैं। जहाँ पर अगर हमारे सेंटेंस में समथिंग दिया गया है तो वहाँ पर हम कंजंक्शन व्हाट का यूज करेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर कहीं पर समथिंग दिया गया है तो हम यूज करेंगे किसका? व्हाट का। जैसे ही सॉ समथिंग आई कांट टेल यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट टेल यू। अब समथिंग आ गया तो समथिंग के लिए क्या यूज होगा? व्हाट। क्या यूज करेंगे? व्हाट। बाद बाकी का सेंटेंस वैसा ही लिख दिया जाएगा, व्हाट ही शॉ, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉज कैसा है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। तो यानी जहां पर कहीं पर समथिंग हो तो आप आंखें बंद करके व्हाट का यूज कर सकते हैं। समवेयर जगह को बताता है, स्थान को बताता है, तो हम क्या यूज करेंगे? समवेयर की जगह पर वेयर का यूज कर देंगे। He lives somewhere, I do not know it। तो क्या हो जाएगा? I do not know, राइट। समवेयर का क्या हो जाता है? वेयर, ठीक है, सॉरी ही लिव्स होगा, इट हट जाएगा क्योंकि समवेयर के लिए आया, तो वेयर ही लिव्स, राइट। तो ये क्या हो गया? आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर ही लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसे हम इनका यूज करते हैं। अब अगर हमारे सेंटेंस में समवन और समबडी आ गया, बताते हैं मनुष्य है, कोई आदमी है, तो हम क्या यूज करेंगे? हु का यूज कर देंगे। जैसे समवन हैज कॉल्ड यू, आई कांट गेस, क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट गेस हु हैज कॉल्ड यू। समवन का क्या हो जाएगा? हु हैज कॉल्ड यू, राइट। तो इस तरह से आई कैन टेल यू हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, हु हैज कॉल्ड यू नाउन क्लॉज है। अगर सम टाइम और एनी टाइम, ये क्या बताते हैं? समय बताते हैं। और जहां पर समय का बोध हो वहां पर हम व्हेन का यूज कर देंगे नाउन क्लॉज का यूज बनाने के लिए। तो राहुल में कॉल यू एनी टाइम, आई कांट टेल इट, ओके। तो आई कैन नॉट टेल व्हेन, एनी टाइम के लिए व्हेन, राहुल में कॉल यू, राहुल में कॉल यू। इस तरह से आप मे कॉल यू एनी टाइम, आई कांट टेल व्हेन राहुल विल, मे की जगह क्या हो जाता है? विल हो जाएगा, व्हेन राहुल विल कॉल यू। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, ऐसे भी हो सकता है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन राहुल विल कॉल यू, ऐसे भी हो जाएगा। अगर कहीं पर रीजन कारण का बोध हो रहा है
तो रीजन बनाने के लिए हम बताने के लिए वाई का यूज करेंगे। द चाइल्ड इज क्राइंग, आई डू नॉट नो इट्स रीजन। ओके, इट्स रीजन, रीजन कारण है, कारण के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वाई द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, इस तरह से हम तमाम मेथड्स बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है, अगर हमारे एक सेंटेंस में क्या आया हुआ है, इंफॉर्मेशन, मैसेज, रिपोर्ट, आइडिया, फैक्ट, ट्रुथ, स्टेटमेंट आया हुआ है, तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, द राम हैज मेड अ ग्रेट sacrifice, the statement is true या this statement is true। तो वहां पर क्या करेंगे, the statement ठीक है, कॉमा that Ram has made a great sacrifice is true। इस तरह से हम इसे बना देंगे। ठीक है, ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है। एपोजिशन का मतलब एक तो स्टेटमेंट और एक दैट राम हैज ए नाउन क्लॉज है, तो जो पास पास यूज हो तो उसे एपोजिशन बोलते हैं। अब क्या है, अगर क्वेश्चन आया है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज कर देंगे। जैसे हैव यू डन योर वर्क, आई आस्क्ड हिम। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैज डन हिज वर्क। राइट, तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब क्या है कि अगर WH वर्ड से हमारा एक सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी WH टाइप क्वेश्चन है, तो वहां पर जो WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन का काम कर देगा। जैसे वेयर हैव यू केप्ट माई पेन, आई आस्क्ड हिम, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर he has kept my pen। एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम इफ या वेदर या वेयर जोड़ देंगे, फिर हम फुल स्टॉप यूज करें, कोई क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा एक सेंटेंस असर्टिव है, सॉरी असर्टिव या इंट्रोगेटिव है, या और दूसरा इम्परेटिव है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम पहले यूज करते हैं, यानी मेन क्लॉज बनाते हैं, और जो इंट्रोगेटिव या असर्टिव होता है उसे नाउन क्लॉज बना देते हैं। जैसे व्हाई इज द बॉय क्राइंग, आस्क हिम, तो आस्क हिम क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे पहले इसे मेन क्लॉज बनाएंगे, आस्क हिम व्हाई द बॉय इज क्राइंग। अब हम फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। तो अब जैसा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, और इसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और नाउन का काम करता है।